जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं अंबेडकर भवन में आया था तो यहाँ पर चर्चा हो रही थी कि बाबा साहब का स्टैचू जो संसद में हटा दिया गया उसको लगाने के लिए यहाँ प्लान बनाया गया था। उसी बीच में हमारे बीच में मलिक साहब एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। इनसे जानूंगा कि जो अभी करोल बाग में बच्चों के ऊपर एक बहुत हादसा हुआ है, पूरे देश में सुनाई देता है कि लोग बाढ़ में डूब जाते हैं, लेकिन यहाँ आलीशान जो वीआईपी एरिया है वहाँ पे बच्चे तीन वहाँ उनका देहांत हो गया। किसकी जिम्मेदारी है? इन सब बातों के लिए सर से मैं जानकारी लूँगा। सर, सबसे पहले बहुजन समय में आपका स्वागत। जी जी, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अभी करोल बाग में बहुत बड़ा हादसा हुआ है, 3 बच्चे वहाँ पे डेथ हो गए और ये जो कोचिंग सेंटर है बहुत बड़ा इसका चल रहा है। ये आप कहाँ इसको कमी देख रहे हैं कि जो ऐसे हादसे होते हैं? सर देखिए, ये सारा का सारा देश में जो मानवीय व्यवस्था होनी चाहिए, ये व्यवस्था पे चोट है और देश में व्यवस्था की तरफ देश नहीं बढ़ रहा, अव्यवस्था की तरफ देश बढ़ रहा है। शासन मानसिकता काम कर रही है, कोई मानवीय भागीदारी नहीं कर पा रहा। सारा सिस्टम ब्यूरोक्रेसी में हो चाहे जो भी सरकारी सिस्टम है, सारा का सारा करप्शन से ग्रस्त हो गया है। और ये जब तक करप्शन से ग्रस्त रहेगा कोई इसको ख़त्म नहीं कर सकता, जब तक खुद जो पॉलिटिकल आका हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो लोग हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे उसका मंत्रिमंडल और जितना ब्यूरोक्रेट्स हैं और इधर स्टेट में सीएम और नीचे जो भी उनके अंडर कर्मचारी काम करते हैं, ये सारे के सारे मानसिकता इनकी लोगों की है शासन की। शासन मानसिकता में भागीदारी नहीं होती, भागीदारी होती है मानवीय व्यवस्था में जो संविधान की डिमांड है। तो देश में भी और दिल्ली में भी वही चल रहा है, चारों तरफ लूट खसोट और कहीं पे भी अपनेपन की भावना से कोई काम नहीं कर पा रहा है। ज़्यादातर कर्मचारी हों या नेता हों जो सत्ता में बैठे हैं, वो अपने आप को शासनाधीश या नौकरी पे बैठा हुआ आदमी करप्शन और लूट खसोट के अलावा कुछ कर नहीं पा रहा। ये सारा का सारा मानसिकता की वजह से है। एजुकेशन का भी इसी तरह की है देश में, जहाँ एजुकेशन से ही पूरा मानवीय होता जा रहा है मानव। और जितने बड़े ऑफिसर हैं, नेता हैं जो बातें कुछ और करते हैं और भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हैं, पैसा उनके लिए सब कुछ है, पद उनके लिए सब कुछ है, उनके लिए मानव कुछ नहीं है। जब तक मानवीय सोच और पूरे 140 करोड़ को अपना परिवार न कि 140 करोड़ को, पूरे धरती के 800 करोड़ लोगों को अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानेंगे, शिक्षा इस तरह की नहीं होगी, समानतावादी विचार और समानतावादी कथा कहानियाँ या ग्रंथ नहीं पढ़ाए जाएंगे और देश में समानतावादी ग्रंथ और कपोल कल्पित ग्रंथों की कहानी के और शिक्षा में उनका समावेश रहेगा, तो देश में डिग्रियों के साथ साथ एक भ्रमित मानव बाहर आएगा कॉलेज से और यूनिवर्सिटी से। और इसी तरह का जो खेल जो कोचिंग वोचिंग सिस्टम जो चल रहा है, ये भी है, चाहे कोई बिजनेस है, चाहे कोई उत्तरदायित्व नहीं है, किसी की जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहता, सब जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। और बच्चे भी नौकरी करके अफसर बनने के चक्कर में इसीलिए हैं कि अच्छे मानव बन जाएं, अच्छा वो भागीदारी कर पाएंगे, ये मकसद नहीं है। बस पावर मिल जाएगी और बड़े आदमी बन जाएंगे। और जितने बड़े आदमी सो कॉल्ड हैं, सबको देख लो, सबकी हिस्ट्रियाँ निकाल लो, सबकी बायोग्राफी निकालो, ऑल आर इन्वॉल्व इन करप्शन इन दिस कंट्री। देश का बेड़ा गर्क हो रहा है, देश में सड़कें पक्की हो गई हैं, देश में हवाई जहाज हवाई अड्डे ज़्यादा बन गए हैं, हाईवे बन गए हैं, मगर आदमी का नैतिक पतन हो गया। पॉलिटिकल उसमें भी पॉलिटिकल फील्ड में देखेंगे सारे नेताओं का नैतिक पतन, चरित्र का कमज़ोर होना और परिवारों का टूटना। पूरा पढ़ा लिखा समाज, ज़्यादातर घर में कलेश और झगड़े, डाइवोर्स के मैटर सारे सबसे ज़्यादा पेंडिंग ही पढ़े लिखे लोगों के हैं। और ख़ासतौर पे उनके जो अच्छी सैलरी लेते हैं, मियाँ बीवी दोनों कमाते हैं। इससे स्पष्ट जाहिर है कि देश गलत दिशा में जा रहा है, एजुकेशन गलत दिशा में जा रही है। और एक आदमी की कीमत उतनी है, सड़क पे फुटपाथ पे सोने वाले व्यक्ति की मौत होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना देश के प्राइम मिनिस्टर की मौत होना या हत्या होना। एक जान की कीमत उतनी है, चाहे देश का सीएम हो, चाहे कोई चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे राष्ट्रपति हो। एक की भी जान अव्यवस्था की वजह से जाती है तो पूरा प्रशासन और सिस्टम जिम्मेवार है। देश में शासन की बजाय मानवीय व्यवस्था की बहुत ज़रूरत है। सर, आप एक एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि ये हादसा है या ये हत्या है? इसको कैसे आप देखते हैं सर? देखो, ये जिस तरह की अमानवीय व्यवस्था है देश में, ये सब हत्याएं हैं। ये हत्याएं ऐसे ही होती रहेंगी, रुकने वाली नहीं हैं। सड़क पे कोई किसी को मार के जाता रहेगा,
लोग ऐसे ही बेसमेंट में मारे जाएंगे, लोग ऐसे ही एक दूसरे के खून के प्यासे बने रहेंगे। जब तक देश में एक एक जान की कीमत का हिसाब किताब नहीं लगा पा रहे, यहाँ एक्सीडेंट में कितने लोग मरते हैं, या बीमारियों में कितने लोग मरते हैं, या कितने लोग ऐसे हैं जो अस्पतालों में मर जाते हैं बिना दवाई दारू और इलाज के। यहाँ आदमी की मौत की कीमत नहीं है, आदमी की ज़िंदगी की कीमत नहीं है। जब तक आदमी के जीवन की कीमत नहीं है जिस देश में, इसका मतलब उस देश का नैतिक पतन हुआ है। नैतिकता उभारने की ज़रूरत है। इसलिए शिक्षा का मानवीयकरण जरूरी है, ताकि शिक्षा के जरिए जब डिग्री बाहर लेके आए तो ये सिद्ध हो जाए ये आदमी डिग्री के साथ अच्छा मानव बन गया है, और ये पूरे अपने परिवार के साथ, समाज के साथ, देश के साथ, बिना जाति पाति के, बिना संप्रदाय की भावना के, इवन पूरी दुनिया के साथ ये एक भाईचारे के साथ और मानवीय व्यवहार के साथ पेश आएगा या जी पाएगा। जो ये घटना घटी है सर, ये घटना ये किसकी जिम्मेदारी मानते हैं सर? ये घटना पूरे अव्यवस्था की जिम्मेवारी है, जिसमें उस अव्यवस्था में पॉलिटिकल लोग भी शामिल हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और ब्यूरोक्रेसी शामिल है। चाहे उसमें एमसीडी हो, चाहे कोई हो, जो सिस्टम काम कर रहा है देश में, कि सिस्टम कैसे तार तार हो रहा है इस तरह की खतरनाक बिल्डिंगों में, या ऐसे सिस्टम में पानी का बहाव कैसे हो रहा है। पानी हर साल बारिश होती है, सबको पता है, क्यों नहीं नाले साफ़ होते हैं, क्यों नहीं वहाँ पानी रुकता क्यों है, और उसके बावजूद क्यों अगर पानी रुक भी जाए बाई चांस, ऐसी बिल्डिंग में परमिशन कैसे दे दी जिसकी खिड़की या शीशा टूट सकता है पानी की बारिश में, उस लेवल पे उसको वो सुविधाएं या उसको कैसे वहाँ पर वो लगाने की इजाज़त दी गई। इस तरह का सड़क की साइड में रोशनदान या जो खिड़की जहाँ से पानी तोड़ के अंदर घुस गया, ये तो उसको चलाने वालों की भी जिम्मेवारी, जो संस्था को चलाते हैं, सब लोग शामिल हैं। सर क्या ये जो केजरीवाल जेल में है उनका कमी महसूस हो रही है क्या? वो होते थे ऐसा नहीं घटना घटती? ऐसा कुछ नहीं है, तो बकवास है भाई। केजरीवाल होता तो नहीं घटता। ये एक आदमी की बपोती नहीं है देश, इससे बाहर आना पड़ेगा। हमें व्यक्तिवाद से बाहर आना पड़ेगा। ये सामूहिक जिम्मेवारी है, सिस्टम की जिम्मेदारी है। अगर व्यवस्थाएं बनाने पे ध्यान देना, नेता बनाने पे ध्यान नहीं देना, और नेताओं के नारे लगाने की जरूरत नहीं है, मानवता के नारों की जरूरत है। बीजेपी वाले तो प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये केजरीवाल की कमी है सब। ये घटिया मानसिकता के लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं। उन्हें गिरबान में झांकना चाहिए, सबको मिलजुल के मानवीय व्यवस्था के लिए काम करना चाहिए। जो लूप होल उनको बंद करना चाहिए। ये सारे हमारी सामूहिक जिम्मेवारी से आगे बढ़ेंगे। देश पोजीशन अपोजिशन में नहीं बांट सकते, संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। इसीलिए हम, जो आदमी सत्ता में बैठ जाता है तो जो अपोजिशन है उसका काम नहीं है उसको क्रिटिसाइज़ करने का। क्रिटिसाइज़ तो करे मगर वो सहयोग दे। कमी कहाँ है, क्यों है, कैसे पूरी की। ये बारिश आने से पहले अपोजिशन यहीं थी, बीजेपी यहीं थी। बारिश आने से पहले क्यों नहीं ध्यान दिया बीजेपी ने कि काम पूरा नहीं हुआ, इससे खतरा हो सकता है दिल्ली में, या लोग मर सकते हैं। तो अपोजिशन को भी बोलने की जिम्मेवारी समय से पहले की ड्यूटी बनती है। अपोजिशन का मतलब नहीं है कि चुप बैठ जाओ और बाद में रंडी रोना रो, ये गलत है। सर एक घटना भी देख रहा है कि जो कांवड़, सर एक मिनट, ये जो कांवड़ वाले आ रहे हैं तो एक कार पे ऊपर तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो ये कांवड़ क्या है? ये कांवड़ी हैं, उग्रवादी, आतंकवादी, क्या है ये देखिए, ये लोगों को, युवा पीढ़ी को भ्रमित और दिशाहीन बना रहे हैं। इसके पीछे जो भी है, कावड़ सिस्टम के पीछे जो भी लोग हैं, जो बाजार है, जो उनसे कमाई करना चाहता है या लोगों को बेवकूफ़ बना के अंध भगत बनाना चाहता है, राज्यों की जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है। लोगों को साइंटिफिक टेम्पर का बनाए, लोगों में अकल ये पैदा करे शिक्षा के जरिए कि हम किसी बात को क्यों माने, कैसे माने, मानने के नहीं माने, कौन सच्चाई है, कौन वास्तविकता पे आधारित है, कोई झूठी कथा कहानियों पे आधारित है। इसलिए कोई भी सांप्रदायिक ऐसा कर्म, ऐसा कर्म कांड जिससे लोगों को तकलीफ हो, उसकी इजाज़त संविधान में नहीं दी जा सकती। ये जो इजाज़त है, चाहे वो कावड़ की है, चाहे और यात्राएँ हैं, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी इस तरह का कर्म कांड करे संप्रदाय के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, वो सब इस देश में बंद होना चाहिए। संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता, ढोंग की इजाज़त संविधान नहीं देता। धन्यवाद सर। तो ये मलिक साहब तो थे। आप हमारी ये बातचीत कैसे लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। जय भीम, जय भारत। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00065663।
आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।